नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा का लक्ष्मण बाग संस्थान बेहाल स्थिति में पहुंच गया है। हालात इतने बुरे हैं कि भगवान को भोग लगाने के लिए चने तक के लाले पड़े हुए हैं। पुजारियों को आधे पेट भोजन से ही काम चलाना पड़ रहा है। बता दें, लक्ष्मण बाग में कुल 11 मंदिर परिसर के अंदर हैं। इन मंदिरों के लिए पूजा के लिए पुजारी नियुक्त किए गए हैं और नियुक्त पुजारियों की उम्र 50 से 60 साल के बीच हो चुकी है। इनका पूरा जीवन लक्ष्मण बाग में बीत रहा है, पर अब इनके खाने तक की व्यवस्था ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। प्रशासनिक दावों के बाद लक्ष्मण बाग संस्थान की ऐसी स्थिति दयनीय है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान परिसर में मंदिरों की बड़ी श्रृंखला है। यहाँ पर देश के कई प्रमुख मंदिरों के देवी देवताओं के दर्शन के लिए ऐसे मंदिर और उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। रीवा में ही आध्यात्मिक केंद्र के रूप में लक्ष्मण बाग संस्थान को विकसित करने की शुरुआत वर्ष 1618 ईस्वी में शुरू कर दी गई थी। रीवा राजघराने के आराध्य देव लक्ष्मण को माना जाता है। इस कारण इसका नाम लक्ष्मण बाग के नाम से रखा गया। इसकी स्थापना के पीछे यह प्रमुख वजह बताई गई थी कि पहले लक्ष्मण मंदिर बनाया जाना था, लेकिन लोगों ने मांग उठाई थी कि चारों धाम के देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर बनाए जाए, जिसके चलते यहाँ पर चारों धाम के मंदिर बनाए गए हैं। इसे तीर्थ स्थल के रूप में उस समय देखा जाता था, पर अब यहाँ की स्थिति यह है कि भगवान को भोग लगाने के लिए चने तक के लाले पड़ गए हैं। लक्ष्मण बाग में कुल 11 मंदिर परिसर के अंदर हैं। इन मंदिरों के लिए पूजा के लिए पुजारी नियुक्त किए गए हैं और नियुक्त पुजारियों की उम्र 50 से 60 साल के बीच हो चुकी है। इनका पूरा जीवन लक्ष्मण बाग में बीता है और इनके खाने की व्यवस्था अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इन पुजारियों ने बताया कि वेंकटेश भगवान के लिए शाम को 300 ग्राम चना भिगोया जाता है, उसी का फिर भगवान को भोग लगता है। इसके अलावा अन्य मंदिरों में स्थापित भगवान का भोग सुबह दाल चावल रोटी सब्जी का लगाया जाता है, लेकिन शाम को सांची के घी से खीर पूरी का भोग लगाए जाने का प्रावधान है। लेकिन 15 दिन से वेंकटेश भगवान के लिए भोग नहीं है। इन मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, महाराज वेंकटेश, भगवान कस्तूरी, रंगनाथन, भगवान गोदा रंगनाथ एवं बद्रीनारायण भगवान की स्थापित हैं। लक्ष्मण बाग के पुजारी जिस मंदिर में पूजा करते हैं वहीं पर सोते हैं। अलग से कोई भवन रहने के लिए नहीं बना है। शौचालय बाहर बना हुआ है। रात में मुख्य द्वार बंद हो जाता है। मुख्य द्वार बंद हो जाने के बाद रात में पेशाब लगने पर उन्हें परिसर में ही जाना पड़ता है, जिससे गंदगी होती है। बनती 1 महीने के अंदर से फिर नहीं बढ़ती, कहीं 10 दिन नहीं मिलता, कहीं 5 दिन नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियम है, भगवान को भोग लगने का रोल लगना चाहिए। कोई शिकायत नहीं हम लोगों की, जो होता हो बाकी बात बताती है आप लोगों से, हैं। और ऐसे भगवान के लिए ऐसा है कि हाँ, जब तक और दूसरे कलेक्टर साहब थे तो भगवान को जरावर दी जाती थी, साल दी जाती, पुजारियों को 1 आध कंबल दे दिए जाते हैं। अब हम लोग 3000 रुपये पाते हैं। क्या करें कि इसका क्या खरीद लें, उससे कैसे कंबल खरीदें। ठंड तो लगता है, क्योंकि बूढ़े पुजारी हम लोग, तो ठंड तो सभी के लगता है। कहीं कहीं गुरु बाबा के यहाँ से मिल जाता था, साल 2 साल से वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता, जबकि पूरी आमदनी लक्ष्मण बाग की वही है। यही है और कोई शिकायत नहीं हम लोगों को। वाकई बात हमसे बता रहे हैं। हमारा हीरामन पुजारी। लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर के पुजारियों के लिए भोग और उनके भोजन के लिए 20,000 का बजट नियमित रूप से स्वीकृत किया गया है, जिसमें समूची व्यवस्था संस्थान को इन पुजारियों के लिए करने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन देखने में आया कि पुजारियों के भोजन का उचित इंतजाम नहीं किया जाता, जिसे देखने वाला कोई भी नहीं है और जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। इस समय कौन सा संस्थान है, कौन सा मंदिर है? ये संस्थान है लक्ष्मण बाग मंदिर है भगवान का, राम लक्ष्मण सीता जी जानकी। इसके परिक्रमा में 10-11 मंदिर हैं। हनुमान जी हैं, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश हैं, षटकोपाचार्य स्वामी, रामानुज स्वामी, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, कस्तूरी रंगनाथ, गोदा रंगनाथ भगवान हैं, जगन्नाथ जी स्वामी। समस्या क्या आ रही है इस समय भोग के लिए? आता है वो किस तरह आ रहा है, क्या कमी है? जो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए आता है उसमें क्या कमी आ रही है? भगवान के जो भोग के लिए चढ़ावा के लिए सब मंजूर था,
तो वो पूर्व मंजूर था, अभी भी मंजूर है, और बीच में व्यवस्था नहीं हो पाती है कि टाइम से कर्मचारी जो हैं तो नहीं ले आ पाते, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो श्रीमान जी से निवेदन यह था कि टाइम टाइम में बढ़िया भगवान का श्रृंगार हो, भगवान भोग लागे, यही मेरी प्रार्थना है। आप लोगों के भोजन की क्या व्यवस्था? हमारी व्यवस्था जो है तो शासन द्वारा भगवान की भोग के लिए इशू है, अच्छा भोग दिया जाए, बढ़िया भगवान का भोग लगे, भगवान का श्रृंगार हो, आरती पूजा हो, टाइम टाइम से सब भक्ताएं दर्शन करें, चरणामृत लें, यही मेरी प्रार्थना है। वेंकटेश भगवान को पहले जब चना का भोग लगता था तो उस चने की गोष्ठी का भोग लोग आते थे, उन्हें एक एक मुट्ठी चने की गोष्ठी दी जाती थी। लेकिन अब 300 ग्राम ही चना मिलता है। 300 ग्राम चने को अगर 11 पुजारियों के बीच बांटा जाए तो 30 ग्राम भी एक पुजारी को नहीं मिलता। बताया गया कि लक्ष्मण बाग मंदिर के दक्षिण साइड एक गेट लगा था जिसे खोलकर रात में पुजारी पेशाब करने चले जाते थे। अब उसे बंद कर दिया गया है। रात में पुजारियों द्वारा परिसर में पेशाब करना मजबूरी है। तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री वाली दीवार बंद कर दी गई, उसे खोलकर बाहर शौचालय बनाने का आदेश दिया गया था। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में उनके जाने के बाद शौचालय का निर्माण भी अब तक नहीं करवाया गया है।